ये सर हम इसलिए आए हैं कि नई पोस्ट मशीन वितरण हो रही है, तो हमने डीओ साहब से निवेदन कर रहे हैं कि सर ये मशीन जो चल रही है ऑलरेडी, तो आप ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। ये सर हम इसलिए आए हैं कि नई पोस्ट मशीन वितरण हो रही है, तो हमने डीओ साहब से निवेदन कर रहे हैं कि सर ये मशीन जो चल रही है ऑलरेडी, तो आप चेंज कौन से नॉर्म से, किसके अधिकारी से के कहने से आप कर रहे हो। डीएसओ साहब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम डीएसओ साहब से बोल रहे हैं कि इस मशीन जो 7 साल पहले दी थी हमारे को, जिसका आज तक बिल नहीं दिया गया, जबकि सरकार कहती है कोई भी सामान लेते हो बिल पहले ले, तो सरकार जब खुद का एस्टिमेट देती है तो वो बिल क्यों नहीं देती है, उसकी गारंटी क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। और आज इन अधिकारी महोदय, डीएसओ महोदय विनय कुमार जी ने ये मेरा एप्लीकेशन जो कि टाइप करी हुई, ये मेरा वो भी अधिकार छीन लिया इन्होंने, ताकि साइन करें, ताकि मैं कोर्ट में नहीं जाऊं। इसकी कीमत नहीं बता रहे, ये कितने साल तक वैलिड है। और जो मेरे को मशीन 7 साल पहले दी थी, उस सरकार ने, कोई सी भी सरकार हो, तो उस सरकार ने भी हमारे को बिल नहीं दिया, जो अभी तक वो पैसा काटा जा रहा है करोड़ों में, जो कि गबन की श्रेणी में आता है। जबकि सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म करें, तो अब ये भ्रष्टाचार सरकार कर रही है या ये अधिकारी कर रहे हैं। ये आप इस चीज़ को पूरे राजस्थान में बताइए कि हमारे साथ कैसा घुटाराघात हो रहा है। 4-4 महीने, 6-6 महीने हमारे को कमीशन नहीं दिया गया, जो हम कहाँ जावें, जो कि 1,500 रुपये, जो कि जब मेरे 2003 के अंदर दुकान दी गई थी, उसके नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि 2000 यूनिट चालू हालत में दिए जाएंगे। तो आज तक मेरे को 2000 यूनिट तो छोड़ के मेरे को 100-150 यूनिट पे ही मैं दुकान चला रहा हूँ, जो कि कमीशन 2 से 2,500 रुपये आता है, जो कि मेरे खुद की दुकान सिटी के अंदर होने के बाद उसका किराया 3000 या 4000 है, तो मेरे से फ्री में काम हो रहा है। नेट का खर्चा और खर्चा, रोल का खर्चा। अगर मैं चोर हूँ तो ऑनलाइन वितरण होता, मेरे कार्डधारी से पूछा जाए कि मैं समय पे दुकान खोलता हूँ या नहीं खोलता हूँ। इन अधिकारियों ने मेरे को इतना परेशान कर रखा है जिसकी हद नहीं। अच्छा, तो कैसे व्यवहार चलाना पड़ता है फिर आपको? हम कैसे चला रहे हैं, और अदर काम, हम मेरा खुद माला का धंधा है, डेकोरेशन का काम है, उससे मैं काम अपना गुजारा चला रहा हूँ। ये समाज सेवा का व्यवहार, ये तो एक समाज सेवा हो गई इस तरह से, जो कि डीएसओ साहब से कमीशन की मांगते हैं। जो भी अधिकारी आता है, 2016 से मेरे को ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा है, तो एक ही बात कहते हैं अपने अपने अकाउंट नंबर दो। तो क्या इनके पास हर महीने अकाउंट नंबर गायब हो जाते हैं, या क्यों नहीं देना चाहती है सरकार? आपका नाम? सुरेश कुमार सैनी, अजमेर का राशन डीलर हूँ, जो कि मैं बहुत प्रतापहीन, जब इनसे सूचना के अधिकार मांगते हैं तो ये सूचना का अधिकार तक मेरा, वो भी इन्होंने उस चीज़ को भी दबा ली, कलेक्टर साहब के आदेश को दबा ली। जो मेरे पास एविडेंस है, इनकी जांच आएगी, मैं एक एक एविडेंस इनके आपके सामने कलेक्ट करूँगा। आज हम पोस्ट मशीन को लेके जिला रसद अधिकारी के पास अपने शिकायतें लेके आए। सरकार द्वारा जो राशन डीलरों को पूर्व में भी जो मशीनें दी गई थी, उसका आज तक कोई बिल नहीं दिया गया। जब इसकी कीमत पूछी जाती है तो कीमत का भी कुछ पता नहीं। अब नई जो मशीनें ये आवंटन कर रहे हैं, बिना डीलर की अनुमति के इन्होंने एक प्रिंट छपवा रखा है, डीलर से साइन कराते हैं ना। हम जब पूछ रहे हैं कि भाई इसकी कीमत क्या है और इसके साथ साथ आप क्या सुविधा देंगे, वो कुछ भी नहीं है। कहते हैं राज्य सरकार के आदेश हैं, तो राज्य सरकार पूर्व में भी करोड़ों रुपए का घोटाला कर चुकी है इन मशीनों को लेके। और जो मशीनें हैं उनकी आप देखिए कि किस तरह की, हमें तो लगता है कि चाइना मेड है वो। अगर जरा सी वो कहीं हाथ से भी छूट जाए ना, तो उसका मतलब डैमेज हो जाएगी वो। रही दूसरी बात, आज राजस्थान के जननायक श्रीमान गहलोत साहब कहते हैं कि आप मांगो, मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। मगर यह उल्टा है। गहलोत साहब का ये जुमला बिल्कुल फेल है। गहलोत साहब का ये जुमला है कि आप मांगते जाओ, मैं दूंगा कुछ भी नहीं। तो ये कब तक चलेगा? आज राशन डीलर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। ना आप उसका कमीशन बढ़ा रहे हैं, ना और किसी प्रकार से कोई राशन डीलरों को राहत दे रहे हैं। राशन डीलर जाए तो कहाँ जाए? आज राशन डीलर बेचारा जो दुकानों से उसी पर डिपेंड है, उसके पास आय का कोई दूसरा अन्य साधन नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? समय पर कमीशन नहीं मिल पाता है। तो मैं तो गहलोत साहब से यही कहूँगा कि गहलोत साहब, एक दिन आप राशन की दुकान चला के बताइए,
तो आपको पता लगेगा कि राशन दुकानदार कितना पीड़ित और कितना परेशान है। लोकेंद्र शर्मा, राशन डीलर अजमेर।